सो हेलो गाइज, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज मैं आपको कुछ इक्विपमेंट दिखाने वाला हूँ जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाने वाले हैं, तो डिस्पैच होने वाला है। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। शोल्डर हैमर, और ये इट इज़ इन कैप्सूल, स्मिथ विद स्क्वैट। आप एक बार इसका लुक देखिए, स्मिथ, और पीछे इसमें आप स्क्वैट का प्रावधान दिया हुआ है, स्क्वैट कर सकते हैं। तो स्मिथ विद स्क्वैट, ये बाय द वे भरतपुर जाएगा, भरतपुर राजस्थान। फिर आपको ये देखिए पैक्ड फ्लाई, ये भी भरतपुर जाएगा। पैक्ड फ्लाई सेकेंड वन, ये जाएगा असम। यस, डिस्पैच होगा। यहाँ दो एडजस्टेबल बेंच रखी हुई हैं, एक भरतपुर के लिए, एक असम के लिए। आप ज़रा लुक देखिए इसकी हेवीनेस एंड फिनिशिंग। यहाँ लेग कर रखी हुई है 1 2 3, एक भरतपुर का है, एक आसाम का है, एक दिल्ली का है। इसकी अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। ये दोनों फुल्ली इंस्टॉल्ड हैं। फीचर बेंच हमेशा की तरह वही शेप, वही साइज़। इंक्लाइन टी बार दोनों तरफ ये हमने होल्डर दिए हैं, ताकि कोई लेफ्टी बंदा हो जो लेफ़्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करता हो वो अपनी तरफ, और राइट साइड यूज़ करता हो वो राइट साइड इसको यूज़ कर ले। देन स्मिथ मशीन, सेकंड स्मिथ मशीन है ये। और ज़रा लुक देखिए आपको कैसा दिख रहा है ये एक स्क्वायर ट्रैक है, सिंपल स्क्वायर ट्रैक है, जो कि आप इंडिविजुअल पर्सन कोई भी कर सकते हैं। ये डेली का मटेरियल है। चेस्ट प्रेस हैमर सीटेड है, ये अपर चेस्ट को टारगेट करता है, कुछ ऐसा शेप दिया गया है। मल्टी प्रेस इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी, मल्टी प्रेस की। ये वेस्ट बंगाल जाएगा। ये 3 मशीन्स वेस्ट बंगाल जाने वाली हैं। एक आपका रोइंग हैमर जाने वाला है, ठीक है, एक मल्टी प्रेस और एक चेस्ट प्रेस। तो ये 3 जो है वेस्ट बंगाल का आइटम है। यूटिलिटी स्टूल हमेशा की तरफ वही ज़बरदस्त शेप, हेवीनेस, फिनिशिंग, और बहुत ही अच्छी कारगर इक्विपमेंट है। बहुत यूज़ होता है इसका, छोटा तो है बट बहुत यूज़ होता है इसका। फंक्शनल ट्रेनर ये भरतपुर का है। लेट पुल डाउन विद रोइंग अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें वायरिंग और वेट नहीं डला हुआ है। हम अभी इसकी कुछ अलाइनमेंट वगैरह चेक कर रहे थे, ये सारी चीज़ें लगा के, ताकि ये प्रॉपरली चेक हो जाए। उसके बाद एक बार प्रॉपर फिट करके इसको चेक करेंगे दोबारा। ऐप क्रंच बेंच एडजस्टेबल है ये, आप इसको इंक्लाइन कर सकते हो यहाँ से। तो हार्ड क्रंचेस, सॉफ्ट क्रंचेस, जैसे भी लगाना आपको। और एवरी वेट का कोई भी यूज़र हो, जैसे कोई 80 किलो का है, 100 किलो का है, या 65 का है, तो ईज़िली इस पर क्रंचेस लगा सकता है। लेग प्रेस 45 डिग्री लेग प्रेस है ये, डेडिकेटेड। ये हैक स्क्वाड विद लेग प्रेस। तो हैक स्क्वाड ये भरतपुर का मटेरियल है। तो ये हैक स्क्वाड विद लेग प्रेस कुछ इस तरीके का है। ये फोल्डेबल है, ये रिमूवेबल है। ये सीट रिमूव हो जाएगी जब आपको हैक स्क्वाड करना होगा, ये सीट रिमूव हो जाएगी। देन ओलंपिक बेंचेस यहाँ रखे हुए हैं। ओलंपिक फ्लैट बेंच, डिक्लाइन बेंच, ये भी डिक्लाइन है। इधर इंक्लाइन रखी हुई है। ये आपका डंबल रैक विद रॉड रैक, कुछ इस शेप में है और बहुत ही यूज़ है इसका। तो डंबल रैक 6 फुट 3 लेयर विद 4, इसमें आप रॉड रख सकते हैं अपने। तो ये कुछ मटेरियल मैं आपको दिखाना चाहता था, कुछ इस तरीके का इंस्टॉलेशन हुआ पड़ा है। आपको और दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ इंस्टॉल हैं। पैरेलल बार डिप्स 2 पीसेस हैं, दोनों डिफरेंट जगह की हैं। ये इंक्लाइंड प्रेस हैमर, ये कुछ इस तरह के न्यू कमर के लिए, जिम में जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि वो ओलंपिक बेंचेस पे रॉड संभाल नहीं पाते। रॉड के 18-19 केजी का वेट होता है, तो उनसे डिसबैलेंस हो जाता है। तो उनके लिए ये इक्विपमेंट बहुत अच्छा रहता है। इसमें अलाइनमेंट उसको सेट नहीं करने, अपने आप वैसी चलेगी। क्लोज मूवमेंट आती है, डंबल की मूवमेंट आती है इसमें। जब आप इंक्लाइन प्रेस करते हैं डंबल से, वही मूवमेंट इस इक्विपमेंट में आता है।
तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, किस तरीके के ये इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं, इसकी फिनिशिंग, इसका शेप कुछ इस तरीके का है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।